Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great and fine. So, today we will do our worksheet number 25, and the date is 1st of September 2020. So, let's begin our worksheet. लास्ट वीक हमने ए टाइगर इन द जू पोम के बारे में पढ़ा था और आज की वर्कशीट में भी हम सेम पोम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, जबकि हम इसको डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि हम इसको लास्ट वीक पूरा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं इस पोम को। उस पोम में लास्ट वीक जो वर्कशीट हमें दी गई थी उसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे। आज की वर्कशीट में हमें डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेट्स डू आवर वर्कशीट। Tigers are very good swimmers. They hunt alone at night. Tigers can easily jump over 5 meters in length. Its habitat or home is the wild forest. सेम क्वेश्चंस हमें लास्ट वर्कशीट में भी दिए गए थे लास्ट वीक, और इन क्वेश्चन पे बेस्ड ही हमारी पोम थी, जिसमें इस पोम में 2 tigers have been compared. One tiger who is living in the zoo and another is living in the natural habitat, that is forest. तो जो टाइगर फॉरेस्ट में रह रहा है वो क्या करता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो टाइगर है वो जू में है, तो वो जू में स्टॉकिंग कर रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि वो केज में है तो वो बहुत दूर तक नहीं चल सकता। जितना उसका केज है उतना ही वो चल सकता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और जो उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं? वेलवेट की तरह। वेलवेट जो कि एक फैब्रिक है, तो यहाँ पे उसके जो पैर हैं, पैड्स हैं, उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है, फैब्रिक से कंपेयर किया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो सेकेंड स्टेंजा में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, इट मीन्स वो उस वुड की शेडो में, इट मीन्स जंगल की छाँव में वो लर्क कर रहा है, घात लगा के बैठा है। मैंने आपको लास्ट वीक जब ये वर्कशीट पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पिक्चर भी यूज़ की थी, जिसमें लॉन्ग ग्रास से जो टाइगर है वो स्लाइड करता हुआ आ रहा है। तो वो शेडो में लर्क लगा के बैठा हुआ है, घात लगा के बैठा हुआ है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास से छुप के स्लाइड करते हुए वो आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? नियर द वाटर होल, वाटर बॉडी के पास, जो कि एक पॉन्ड भी हो सकता है, एक रिवर भी, एक स्ट्रीम भी हो सकती है। तो वाटर होल के पास आ रहा है, और वहाँ पे क्या मिलेगा उसको? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे एक मोटा ताज़ा डियर है। ही हियर्स, थर्ड है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो सेम यहाँ पे भी जो टाइगर है वो फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात हुई है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि वो फॉरेस्ट के पास, फॉरेस्ट के एज पे जो घर बने हुए हैं वहाँ पे स्नार्लिंग कर रहा है, मतलब घुर्रा रहा है। एट द जंगल्स एज, घर जो कि जंगल की एज पे, किनारे पे बने हुए हैं। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज पॉ, तो क्या दिखा रहा है? अपने वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत, जिनसे वो मांस को चीरता है, जो बहुत ही नुकीले हैं। वाइट फैंग्स दिखा रहा है, मैंने आपको पिक्चर में लास्ट टाइम दिखाए थे। एंड हिज पॉ, और उनने पंजों को दिखा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, और ये सब वो क्यों कर रहा है? गांव वालों को डराने के लिए, विलेज में टेरर फैलाने के लिए। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। फोर्थ स्टेंजा में जो टाइगर है वो कहाँ पर है? कौन से वाले टाइगर की बात हो रही है? जो टाइगर जू में है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी पार है वो बार्स के पीछे, इट मीन्स प्रिजन के पीछे दब गई है, क्योंकि वो केज में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो कितना चल पा रहा है? जहाँ तक उसका केज है, जहाँ तक उसका पिंजरा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर जो कि जू में उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो टाइगर जू में बंद है वो लास्ट वॉइस रात में किसकी सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार पेट्रोलिंग कर रही है, निगरानी कर रही है जू की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आइज जो कि उसकी बहुत सुंदर है, उनसे स्टेयर करता है। किस स्टेयर करता है? घूरता है। किसको देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है जो कि स्काई में है। उनको स्काई में जो स्टार टिमटिमा रहे हैं उनको देखता है और सोचता है
कि वो भी काश फ्री होता, वो ड्रीम कर रहा है कि वो भी फ्री हो जाए। अब इसमें जो पोम मैंने अभी आपको पढ़ाई है उसको समराइज किया हुआ है। द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। जो उसके जो पेट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं वेलवेट की तरह। द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शुड बी इन फॉरेस्ट नियर ए वाटर बॉडी। टाइगर एंग्री है, क्यों? क्योंकि उसको किसके पास होना चाहिए? वाटर बॉडी के पास। क्यों? वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, और वो वेट करे अपने प्रे को, अपने शिकार को कैच करने के लिए। और मेकिंग द विलेजर्स एफ्रेड शोइंग इट्स शार्प टीथ, और वो क्या करे? विलेजर्स को डराए, क्या दिखाते हुए? अपनी शार्प टीथ को डराते हुए। टाइगर इन द जू इन द सेल, बट जो टाइगर है वो क्या है? ही इज लॉक्ड इन द जू इन ए सेल। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स। वो इतना ज़्यादा अनहैप्पी है दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। एट नाइट द सायरन ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, ही हियर्स द सायरन ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार के सायरन को वो सुनता है और ड्रीम करता है कि काश वो भी फ्री हो जाए। तो ये पोम हमने लास्ट वीक पढ़ी थी। लास्ट वीक बहुत क्लैरिटी के साथ दी हुई थी, इसमें थोड़ी सी ब्लर हो रही है ये पोम। तो उस वीडियो को हम दोबारा से देख सकते हैं और उसमें से पोम को दोबारा से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में आपको ये पोम नहीं कराई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जो कि नीचे दिए गए हैं, और मैंने आपको इन पोएटिक डिवाइस के बारे में पिछली क्लास में भी बताया गया है। अगेन हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द गिवन पोम। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। तो आज हम पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है इसमें पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, और ये कब होता है? जब पोम में किसी इनएनिमेट चीज़, इट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि निर्जीव है, उसको किसी ह्यूमन कैरेक्टर से कंपेयर कर ले या उसको कोई ह्यूमन कैरेक्टर दे दे। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, इट मीन्स कोई इनएनिमेट चीज़ को एनिमेट मान लेना। कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें ह्यूमन क्वालिटी नहीं है उसको कोई ह्यूमन क्वालिटी दे देना। जैसे फॉर एग्जांपल, हिंदी का एग्जांपल मैं बताती हूँ कि बादल घूम रहे हैं। अब बादल जो है उनके पैर तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि बादल घूम रहे हैं। तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन है। बादल जो कि इनएनिमेट थिंग है, उनके पैर नहीं है, वो नहीं घूम सकते, लेकिन हमने ऐसे बोला है कि बादल घूम रहे हैं, तो हमने ये माना है कि उनके फीट हैं, फीट जो कि ह्यूमन के ही होते हैं, मतलब जो एनिमेट चीज़ों के ही होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। रिपीटिशन, पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। रिपीटिशन कब होता है? जब पोएट रिपीटिंग वर्ड्स को, मतलब सेम वर्ड को एक या दो से ज़्यादा बार यूज़ करता है, रिपीट करता है, तो वहाँ पे होती है रिपीटिशन। इमेजरी, इमेजरी कब होती है? पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। जब पोम के अंदर जो पोएट है वो ऐसी इमेजेस यूज़ करता है, ऐसे पिक्चर, ऐसे वर्ड यूज़ करता है जो कि आपके दिमाग में इमेज को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये जो पोम पढ़ी उसमें जो भी वर्ड्स पोएट ने यूज़ करे उसने हमारे दिमाग में एक इमेज को क्रिएट कर दिया कि हाँ, जो टाइगर है वो जू में इस तरीके से घूम रहा होगा, या वो पेट्रोलिंग कार्स को इग्नोर कर रहा होगा। तो जैसे जैसे पोएट ने वर्ड्स को यूज़ करा है, हमारे दिमाग में वो इमेज बनती चली गई है उस टाइगर की जो कि एक जू में था, दूसरा टाइगर जो कि फॉरेस्ट में है। तो जब वर्ड्स के थ्रू हमारे दिमाग में इमेज बनती चली जाती है, पिक्चर बनती चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? इमेजरी होती है। नेक्स्ट है इसमें राइम स्कीम। राइम स्कीम के बारे में भी मैंने बताया था। पोएट यूजेस वर्ड्स विद द सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोम। तो राइम स्कीम कब होती है? जब पोएट सेम साउंड वाले वर्ड्स पोम में यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? पोम को एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है। एलिट्रेशन कब होता है? रिपीटिशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रैम्प्ड सर्कल। एलिट्रेशन कहाँ पे होगा?
ये देखो क्रैम्प्ड सर्कल, इसमें यहाँ पे भी सी लेटर रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी सी लेटर रिपीट हुआ है। जब नेबरिंग वर्ड इट मीन्स ये दोनों वर्ड साथ साथ हैं और इसमें सेम लेटर की रिपीटिशन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोएटिक डिवाइसेस। अब नीचे आपको कुछ लाइन दी गई हैं जिसमें आपको पोएटिक डिवाइस बतानी है कौन सी है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी विविड स्ट्राइप्स में स्टॉक कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे हम इमेजरी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड है वो हमारे दिमाग में एक इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी। नेक्स्ट है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज, तो इसमें क्या है, रिपीटिशन, क्योंकि यहाँ पे दो सेम लेटर की रिपीटिशन हुई है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, रिपीटिशन। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ पे देखो दो नेबरिंग वर्ड साथ साथ आ रहे हैं और इसमें यहाँ पे सी लेटर और यहाँ पे सी लेटर की रिपीटिशन हो रही है, कॉन्क्रीट सेल। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो इसमें देखो स्ट्राइप्स को हम ए लेटर दे देंगे। अब स्ट्राइप्स से मिलता जुलता कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो हम ए अब किसी को नहीं देंगे। ए के बाद आता है बी, केज पे चलते हैं, केज को देंगे हम बी। अब देखो केज से मिलता जुलता कौन सा लेटर है, वर्ड है रेज, केज रेज, तो रेज को भी हम क्या दे देंगे, बी। अब जो क्वाइट वर्ड है उससे मिलता जुलता दूसरा कोई वर्ड नहीं है, तो इसको हम दे देंगे सी। तो हमारी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी बी। अब नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, राइम स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा, चूज़ फ्रॉम। दो हमें ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से बतानी है कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है, और मैंने आपको बता भी दिया है। तो आप इसका आंसर करेंगे और इस वर्कशीट को मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे।